अच्छा, फिर विल डू क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में देखो, ये भी एक डिफरेंट टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप है। देखो, dx बाय एक्स स्क्वायर होल इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 होल टू द पावर 3/4, हाउ विल यू अटेम्प्ट। ये पूरा अलग टाइप का है, देखो मजा आएगा। दिस इज dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इस तरह का एक्सप्रेशन फॉर्म देख लो, एक्स स्क्वायर कुछ एक्स टू द पावर समथिंग होगा, अंदर में एक हायर पावर होगा, बहुत ज़्यादा हायर पावर होगा, ऊपर में कुछ अजीब सा पावर होगा। ठीक है, अगर इस तरह का एक्सप्रेशन मिलता है तुम क्या करोगे, यहाँ से जो हाईएस्ट पावर है ना उसी को ही कॉमन ले लोगे। मतलब यहाँ पे एक्स टू द पावर 4 है, मैं क्या करूँगा एक्स टू द पावर 4 पे कॉमन ले लूँगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, एक्स टू द पावर 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 1 बाय एक्स टू द पावर 4 एंड दिस होल थिंग डिवाइडेड टू द पावर 3/4। ये होगा। खाली क्या क्या है, एक्स पर अपने जगह है, अंदर से एक्स टू द पावर 4 को कॉमन लिया, तो 1 + 1 बाय एक्स टू द पावर 4। अब क्या करना है सेकंड स्टेप में, dx डिवाइडेड बाय पावर ईच दे दोगे, एक्स टू द पावर 4 टू द पावर 3/4 विल बिकम एक्स क्यूब, 4 कैंसिल, और ये 1/1 + एक्स टू द पावर 4 टू द पावर 3/4, ये होगा। नाउ दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ, करेंगे अब क्या करना है, इस वाले पार्ट को t ले लोगे, let t is equals to 1 + 1 by x to the power 4 dt by dx is equals to 0 1 by x to the power 4 मतलब होता है x to the power -4, जो कि डेरिवेटिव करने के बाद -4 x to the power -4 -1 -5 मतलब -4 डिवाइडेड बाय x to the power 5 हो जाएगा। अच्छा लिख देता हूँ x to the power -4। ठीक है, तो dt by dx is equals to -4 डिवाइडेड बाय x to the power 5। यहाँ से dx का वैल्यू निकालना होता है, dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, x टू द पावर 5 dt -1/4 होगा, -1/4 x टू द पावर 5 इंटू dt होगा। फायदा क्या हो देखा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है ना, x टू द पावर 5 है, तो अपने पास x टू द पावर 5 हो गया ना, ये वाला कट जाएगा, इस x टू द पावर 5 ये वाला x टू द पावर 5 को काट देगा, समझ में आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे dx की जगह लिख देंगे -1/4 x टू द पावर 5 इंटू dt होल डिवाइडेड बाय x टू द पावर 5 1 प्लस है ना, ये वाला इसको तो पूरा t ले लिया था, तो दिस इज t टू द पावर 3/4 आया। अब x टू द पावर 5 x टू द पावर 5 कैंसल्स, दिस होल इंटीग्रल बिकेम इन टर्म्स ऑफ t, सो -1/4 बाहर गया, इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर -3/4 इंटू dt, जो कि -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर -3/4 + 1 बाय -3/4 + 1 प्लस c, काम करते हैं, -3/4 + 1 कितना होता है 1/4, ऊपर जाएगा तो ये -1/4 इंटू 4 होल टू द पावर -3/4 + 1 1/4 t टू द पावर 1/4 प्लस c होगा। So this is minus, in place of t what I'll write 1 + 1 by x to the power 4 whole to the power 1/4 plus c, ठीक है। Okay, then question number 6। See, we have root over of 1 minus root x divided by 1 plus root x. If you see this integral, ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला जैसा तो लग ही रहा है। स्ट्रक्चर को देखो, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला जैसा लग रहा है ना, मैं लिखूँ ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला, इसका फार्मूला था 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा का होल रूट tan θ/2 होता है। ये एक फार्मूला था ट्रिग्नोमेट्री में, सब मल्टीपल एंगल में, हाफ एंगल मल्टीपल हाफ एंगल फार्मूलाज में, ठीक है। उसी फॉर्म में है ना, बस रूट एक्स की जगह कॉस थीटा होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे वैसे ही कुछ करेंगे, लेट रूट एक्स इज इक्वल्स टू कॉस टी। अभी तक का क्वेश्चंस में देखा होगा कि हम t इज इक्वल टू कुछ लेते थे, t इज इक्वल टू रूट एक्स लिया, t इज इक्वल टू कुछ लिया, अब कॉस टी इज इक्वल टू कुछ लिया है, तो फ़र्क नहीं पड़ता तुम खाली टी ले रहे हो कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का कुछ टी ले रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्या लेना है, ठीक है। इट विल कम विथ एक्सपीरियंस है।
लेट रूट एक्स इज इक्वल्स टू कॉस टी ले लिए, तब ये होल इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस टी इंटू डी एक्स। डी एक्स को डी टी में कन्वर्ट करना है, तो इसको डेरिवेटिव करोगे, कैसे करोगे, इजी वे बताओ इसको, इजी वे में रूट एक्स को स्क्वायर कर लो, ये एक्स इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर टी आ जाएगा, जल्दी होगा, एक्स इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, ठीक है। नाउ डी एक्स बाई डी टी कर लो, डी एक्स बाई डी टी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, डी एक्स बाई डी टी कॉस स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव 2 कॉस टी, फर्दर कॉस टी का माइनस साइन टी, माइनस साइन टी। So dx is equals to how much we are getting, minus sin 2t dt, minus 2 cos t sin t dt आ रहा है ना, सही है। तो हाँ कुछ होगा, देखते हैं, माइनस साइन 2t dt आ रहा है, इन प्लेस ऑफ दैट व्हाट विल गेट, माइनस इधर दे देता हूँ और यहाँ पे sin 2t इंटू dt, देखते हैं जो आएगा आएगा। So this is minus root over of 1 minus cos t divided by 1 plus cos t, कितना होगा 1 minus tan theta by 2 ना, tan t by 2 into sin 2t dt into sin 2t dt, ठीक है, कितना आया। अब इसको क्या कर सकते हो, 1 minus root x, ठीक है, तो आया, क्या कर सकते हैं। अब कुछ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, रूट एक्स को हमने कॉस्ट लिया, मेरे को लगा हो जाएगा, नहीं हुआ, रूट एक्स का कॉस्ट लिया, एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी, अच्छा तो एक और चीज़ कर सकते हैं, 1/2 रूट एक्स इक्वल टू साइन टी माइनस कुछ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, 2 कॉस टी, कॉस का साइन इंटू डी टी साइन 2t। अब इससे आगे कैसे बढ़ें, tan t by 2 में अटक गया है, तो अपने पास बहुत सारे फॉर्मूला, लेकिन क्या काम करेगा, क्या काम करेगा, साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला था ना, 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, काम नहीं करेगा, एंगल डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, d by 2 और 2t, देखना पड़ेगा, काम नहीं बन रहा भैया, क्या करें, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। tan t by 2 का कुछ फॉर्मूला, tan थीटा by 2 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। एक चीज़ करो, नहीं तो इस फॉर्मूला को मत लगाओ, फिर इसको रहने दो, फॉर्मूला मत लगाओ, क्योंकि एंगल डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, दिस इज t by 2 इट इज़ कमिंग, दिस इज 2t, 4 टाइम्स ज़्यादा है, कैसे कुछ रिलेशन बनेगा, कम से कम t by 2 होता तो कुछ काम होता, 2t है, कुछ अलग सोचते हैं, क्या सोचेंगे, रैशनलाइज करके देखते हैं, 1 माइनस कॉस टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस टी, रैशनलाइज मतलब क्या करना है, 1 माइनस कॉस टी इंटू 1 माइनस कॉस टी, ओके, which is equal to minus integration of root over of 1 minus cos t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर t होगा sin 2t इंटू dt, विच इज इक्वल्स टू माइनस रूट है ना 1 माइनस cos t का इंटीग्रेशन, सॉरी रूट 1 माइनस cos t हो जाएगा, ये sin t बचेगा शायद, खाली 1 माइनस cos स्क्वायर t sin स्क्वायर t का रूट sin t और इंटू साइन 2t dt, साइन 2t को खोल दो, 2 sin t इंटू cos t लिखो, बेहतर है शायद से, सो दैट ये sin t और ये sin t कैंसिल हो जाएगा, बच कौन रहा है 1 माइनस cos t होल cos t इंटू dt, सही किया क्या, सही होगा भाई, 1 माइनस cos t होल t dt, सही है। अब इसको नेगेटिव को दे देंगे या नेगेटिव रखेंगे, नेगेटिव को दे ही देता हूँ, अंदर दे दोगे तो ये बन जाएगा cos t
-1 इंटू कॉस टी डी टी। तो ये हो रहा है कॉस स्क्वायर टी माइनस कॉस टी डी टी। अब कॉस स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन सिखाया था, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला से कर सकते हो। स्क्वायर को लिनियराइज ऊपर मिटा रहा हूँ। कैसे करोगे? कॉस स्क्वायर टी की जगह लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2t होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉस टी इंटू डी टी होगा। अब सेपरेट, दिस इज हाफ, दिस इज कॉस 2t बाई 2, दिस इज माइनस कॉस टी इंटू डी टी। हाफ का इंटीग्रेशन t बाई 2, कॉस 2t का साइन 2t फर्दर बाई 2, तो ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पे कॉस था, कॉस का इंटीग्रेशन साइन t प्लस सी। ठीक है, अब t की जगह सब्स्टिट्यूट करना है कॉस इनवर्स रूट एक्स। अरे बाप रे, क्वेश्चन करना है। t क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स रूट एक्स। ओके, चाहो तो इसको कर सकते हो, नहीं तो मैं उसी में ही कुछ कर लेता तो बेहतर होता भैया। कॉस टी की जगह रूट एक्स डाल देते, कॉस एक्स की जगह रूट एक्स डाल देते, तो डी टी को वापस कर लेते तो अच्छा होता क्या? नहीं, भी छोड़ दो ऐसे ही, ठीक है। टी की जगह क्या लिखोगे? कॉस इनवर्स रूट एक्स बाई 2 प्लस साइन 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स बाई 4 माइनस साइन कॉस इनवर्स रूट एक्स। चाहो तो और सिंप्लीफाई हो सकता है, कॉस इनवर्स को तुम साइन इनवर्स में कर लो, साइन इनवर्स कैंसिल हो गया। और एक टेक्निक था, आइडिया अभी नहीं आया, तब नहीं आया, अभी आ रहा है, छोड़ दो ना, ऐसे सीख लो। क्या है? कॉस टी इधर ही चेंज कर लेता तो अच्छा रहता है, कॉस टी को वापस रूट एक्स कर लेता है, ये रूट एक्स हो जाता है। नहीं आया आइडिया, छोड़ देता हूँ भैया, ऐसे ठीक है, चलेगा। ओके, देन उसके बाद 4 फार्मूला देखेंगे, मोर फार्मूलाज इंटीग्रेशन का। नंबर 1 रूट ओवर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। देखो याद करो, sin x का इंटीग्रेशन फार्मूला निकाल ले, cos x का निकाल ले, फिर sec स्क्वायर x का tan x निकाल दे, क्योंकि डेरिवेटिव से सब है ना। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर का डेरिवेटिव tan। लेकिन इफ ओनली tan x इज देयर, उसका इंटीग्रेशन फार्मूला हमारे पास नहीं था, तो उसका फार्मूला लिख लो। ये होता है ln mod sec x प्लस c, और दूसरा फार्मूला माइनस ln mod cos x प्लस c। समझ में आ रहा होगा क्यों है? बिकॉज सेक को 1 बाई कॉस करोगे, cos टू द पावर -1 बाहर जाएगा तो ये बन जाता है। ठीक है, फिर नंबर 2 tan के बाद आता है cot x dx का इंटीग्रेशन ln mod sin x प्लस c। ठीक है, अजीब दिख रहा होगा फॉर्मूलाज, लेकिन है तो क्या करें। नंबर 3 tan cot, फिर कौन आता है sec का हो जाएगा sec x इंटू डी एक्स। याद करो sec x का इंटीग्रेशन नहीं था, sec x tan x का इंटीग्रेशन था, sec x बोल के sec x का नहीं था, तो sec x खाली ln mod sec x प्लस tan x प्लस c। और इसका और एक फार्मूला है, ये मेरे को याद नहीं रहता, 1 बाई कॉस साइन बाई कॉस 1 प्लस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, शायद ऐसा कुछ है, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। लेट मी सी इट। हाँ वही ln tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस c। ये कैसा है बताओ तो? सेक और tan को ना पाई बाई 4 में किया है, सेक को 1 बाई कॉस, tan को साइन बाई कॉस 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, 1 प्लस साइन को कॉस में ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन, कॉस को तुम साइन एक्स है ना, उसको कॉस 90 माइनस एक्स लिखोगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स, फिर 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस पर थीटा बाई 2, ये सब करने के बाद ये हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर 4 सेक एक्स के बाद आता है कोसेक एक्स डी एक्स। इसका फॉर्मूला ln mod कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और दूसरा वाला फॉर्मूला भी है इसका ln mod, देख के लिखना पड़ेगा दूसरा वाला, ln mod tan x बाई 2। ओके, tan x बाई 2 प्लस सी, वही है, सिंप्लीफाई कर लोगे tan x बाई 2 आ जाएगा। 5 मिनट्स आर देयर स्टिल, तो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई द फॉर्मूलाज आर लाइक दिस। ये फॉर्मूलाज कैसे ऐसे बन गए, ये एक्चुअली हर एक में क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है। देखो
मैं एक फॉर्मूला 1 2 में करूँगा और 3 4 में, क्योंकि सेम टाइप है, सेक प्लस टेन कोसेक माइनस कॉट। सेक है यहाँ पे साइन है, तो मैं शायद नंबर 2 वाला कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 में वी हैव कॉट एक्स डी एक्स, बोला है कि इंटीग्रेशन फॉर्मूला निकालो। क्या करेंगे हम, कॉट को लिखेंगे कॉस एक्स बाय साइन एक्स इंटू डी एक्स। फंक्शन नीचे और डेरिवेटिव ऊपर, t इज इक्वल टू साइन एक्स लिया, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई कॉस एक्स आएगा, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, साइन एक्स की जगह लिखेंगे t, डी एक्स की जगह लिखेंगे डी टी बाई कॉस एक्स। कॉस एक्स कैंसल, वी आर गेटिंग डी टी बाई टी विच इज़ लॉन मॉड टी प्लस सी, विच इज़ लॉन टी की जगह साइन एक्स प्लस सी। समझा कैसा हो रहा है? दिस इज बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, फॉर्मूलाज कैसे बना? फॉर्मूलाज अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बन गया है। और एक फॉर्मूला निकल के दिखा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3 4 कुछ भी कर लेता हूँ, 3 कर लेता हूँ। मिटाए 3 में मेरे पास है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू डी एक्स। तो मैं क्या करूँगा इधर, t इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस टेन एक्स ले लूँगा। इसमें कॉन्सेप्ट है अच्छा वाला, देख लो, जब भी सेक एक्स दिखे ना, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को t ले सकते हो बहुत जगह पे। क्यों? इसका रीज़न देखो, डेरिवेटिव से पता चलेगा। डी टी बाई डी एक्स विल बिकम सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। फ़ायदा क्या हुआ इसमें दिख रहा है, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तुम सेक एक्स को अगर कॉमन लोगे तो वापस तुमको टेन एक्स प्लस सेक एक्स मिल जाता है। ये जो था क्वेश्चन में, ये इससे बहुत बड़ा फ़ायदा है, कुछ क्वेश्चंस में काम आता है ये चीज़। तो डी टी बाई डी एक्स जो है ये बन जाता है टी इंटू सेक एक्स, और डी एक्स हो जाता है डी टी डिवाइडेड बाई टी इंटू सेक एक्स। तो फ़ायदा क्या हुआ ना, सेक का कुछ कर रहे थे ना, तो सेक प्लस टेन को लोगे फिर से वापस सेक आएगा और सेक से कैंसिल हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना, विच इज़ सेक एक्स इंटू डी एक्स की जगह डी टी डिवाइडेड बाई टी सेक एक्स। सेक एक्स कैंसल्स, डी टी बाई टी, डी टी बाई टी तो अपने पास लॉन टी और क्या, लॉन मॉड टी मतलब लॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स हो गया, और क्या प्लस सी। लॉन टी है भाई, टी का सब्स्टिट्यूशन कर लिया और क्या वापस। ठीक है, लॉन टी प्लस सी, टी की जगह सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ओके, तो इसी तरह ये भी कर सकते हो, कोसेक माइनस कॉट को टी ले लेना, और इसको साइन बाय कॉस आएगा तो कॉस को टी ले लेना, साइन कट जाएगा। ओके, तो ये 4 फार्मूलाज, और इन्हीं 4 फार्मूला से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है। लेकिन हाँ, फार्मूला कुछ अलग है, लेकिन टेक्निक जितना सीखा है सब्स्टिट्यूशन का या फिर सिंप्लीफिकेशन का, वो सारे तो लग जाएंगे, वो सारे क्यों नहीं होगा, वो सब तो लगेगा भाई। ओके, और फार्मूला याद रह गया, मैं मिटा रहा हूँ, मेरे को याद है। क्वेश्चन नंबर 7, टाइम कितना है? ओह, टाइम इज़ नॉट देयर, नेक्स्ट वीडियो।